कहाँ लेके जा रहे हैं? नहीं, हमें तो नहीं बताया, मगर आपने देख लिया उनका रवैया किस किस्म का था। एकदम से पकड़ के सीढ़ी वाली सिचुएशन में लेके गए हैं। धक्के दिए हैं, बदतमीजी की है। देखें, मेरे वालिद नंबर 1 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो दुनिया की 5वीं बड़ी जमात है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसके वाइस चेयरमैन हैं। उनके साथ इस तरह का रवैया बिल्कुल नामुनासिब है। उसके बाद वो इस मुल्क के 2 मरतबा वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं। क्या इस तरह हाथ डालते हैं आप अपने साबिक वज़ीर ख़ारजा पे? मारे थे और धक्के मारे हैं। जिस बदतमीज़ी से वो उनको लेके गए, उन्होंने उनको रोका नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं इस वक्त आज़ाद हूँ, मेरा हक बनता है कि मैं मीडिया से मुखातिब हूँ और उन्हें अपना मौक़िफ़ पेश कर सकूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे ले जाएं अरेस्ट करके, आपके पास ऑर्डर्स हैं, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोक रहा। मगर उसके बावजूद कि उन्होंने रजामंदी का इजहार किया कि मैं आपके साथ चलूँगा, उनको धक्के दे के इस तरह बदतमीजी से लेके। अच्छा मैम, जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर के हवाले से बताएं आप कि किस चीज़ के ऑर्डर थे, कौन सा ऐसा केस है जिसमें दोबारा गिरफ्तार किया गया है? 3 MPO के ऑर्डर्स के तहत उनको लेके गए हैं। और मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि जो इंसान 4 महीने से कैद तन्हाई में पाबंद सलासल है, वो इस वक्त पब्लिक ऑर्डर को क्या थ्रेट हो सकता है? और आप ये भी याद रखें कि जिन केसेस में ये 9 मई और 10 मई की केसेस हैं जिनमें MPO 3 लगाया है, ये पहले भी उन पे लग चुका है और ये पहले का भी ऑर्डर भी है कि इन केसेस में उनको दोबारा 3 MPO के तहत गिरफ्तार ना किया जाए। तैमूर मलिक साहब आपको और बता सकते हैं कानूनी तौर पर कि कोर्ट का ऑर्डर क्या था। बात यह है कि शाह साहब को 9 मई के बाद DC रावलपिंडी के MPO के ऑर्डर के तहत एक दफ़ा गिरफ्तार किया जा चुका है, डिटेन किया जा चुका है। उस पर चौधरी अब्दुल अजीज़, जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था और ऑर्डर था, और उन्होंने कहा था कि इस तरह के MPO ऑर्डर नहीं लगने चाहिए और आइंदा इनको किसी MPO के तहत रावलपिंडी की हदूद में उन पुराने वाक़यात के ऊपर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ तो हमें देखनी होगी। अब शाह महमूद साहब का हमें चेक करना होगा कि उनको कहाँ लेके जाया गया है। आज उनकी यहाँ पे साइफर ट्रायल की हेयरिंग भी है। हम ये बात जज साहब के आगे भी उठाएंगे और देखते हैं कि हेयरिंग में उनको वापस अभी लाया जाता है। अभी नहीं बताया गया कहाँ पे लेके जा रहे हैं? नहीं, ये नहीं बताया, लेकिन जो पुलिस वैन खड़ी थी वो आरे बाज़ार रावलपिंडी की खड़ी थी, तो लगता यही है कि पिंडी में ही कहीं लेके जाएंगे और फिर मज़ीद देखते हैं कि और क्या कर रहे हैं। किसी और प्रिविलेज केस में तो नहीं गिरफ्तारी डाल रहे। अच्छा, कल जो आपको ऑर्डर जारी हुए थे उसके खिलाफ आपने पिटीशन भी दायर करनी थी शायद हाई कोर्ट में, आपने दायर की? वो तो हमने आज इनको शाह साहब को भी अंदर मिलना था, इसीलिए हम आए हुए थे। हमें ये तो नहीं पता था कि अभी बाहर लेके जाएंगे, तो उसके बाद उनको बता के ज़ाहिर है उनके मशवरे से ही फाइल करना था। वैसे हमारे कागजात तैयार हैं, जिस तरह वो कहेंगे हम फाइल कर दें। बहुत शुक्रिया।